अरे बहुत थक गए, पता नहीं महाराज कहाँ चले गए। जय महाकाल, जय महाकाल। कौन है तो मूर्ख? गुरुदेव। क्यों हमें पकड़ने का प्रयास कर रहा है? नहीं 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 गुरुदेव, हम आपको पकड़ना नहीं चाहते। हम तो आपकी शरण में आना चाहते हैं गुरुदेव। तूने सोचा भी कैसे कि हम तुझ जैसे पापी को अपनी शरण में लेंगे? हम सब जानते हैं कि तूने क्या क्या पाप किए हैं। अपनी शक्तियों पर घमंड किया है, कई लोगों को सताया है तुमने, अपने गुरुदेव का अपमान किया है। जिन्होंने तुम पर विश्वास किया था उनका विश्वास तोड़ा है, और इसी का फल है कि एक नागिन के हाथों तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली गई। अरे अरे गुरुदेव, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी हैं आप। हम आपकी शक्तियों को प्रणाम करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, हमें अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। आपके बिना हमारा जीवन अर्थहीन है, बेकार है। हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव, हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। अब आएगा मजा। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। जब भी इंसानों की दुनिया से आते हो कोई नई खबर लेकर आते हो। कहो आज क्या खबर लाए हो? अमृता शादी कर रही है। तुम्हें पूरा यकीन है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है। अमृता अगर ऐसा कर रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। बस वही कारण तो मैं जानना चाहता हूं। चलता हूं। कनिष्क, अमृता के साथ रहने का और कोई कारण तो नहीं है ना? आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? मैं जो कहना चाहता हूं तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। आप एक बार फिर गलत सोच रहे हैं। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर है, और एक दिन मैं अमृता से नागमणि हासिल करके रहूंगा। चलता हूं। उम्र के इस दौर से हम भी गुजरे हैं कनिष्क। हेलो। आपकी आवाज सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अर्जुन, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे सुनिए ना, आप हमारे बर्थडे पर आएंगी ना? अर्जुन, आप हमारे बर्थडे पर आएंगे या नहीं, ये फैसला तो आपके हाथ में है। और रही बात हमारी, तो हमें आपका इंतजार रहेगा। और एक बात कहें आपसे, आपके आने से हमारा जन्मदिन यादगार बन सकता है। हमें आपका इंतजार रहेगा। हेलो? कैसे मनाए हम योगी बाबा को? एक बार ये सिद्ध पुरुष हमारे सर पर हाथ रख दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमारी विनती को मत ठुकराइए गुरुदेव, वरना हम यहीं खड़े खड़े समाधि ले लेंगे। हाँ, तुम्हें हमारी सहायता क्यों चाहिए? इस विश्व को नष्ट करने के लिए? नहीं 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 गुरुदेव, क्या बात कर रहे हैं आप? और वैसे भी हमारे पास समय नहीं है। हमें तपस्या करने हिमालय जाना है। ठीक है महाराज, ठीक है। आप हमारी सहायता मत कीजिए, किंतु हमें सेवा का अवसर तो दीजिए। ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो
हम तुम्हें एक अवसर अवश्य देंगे। धन्य हो महाराज, धन्य हो। चलो, कहाँ चलना है? नहीं नहीं, आप मत हिलिएगा, आप मत हिलिएगा, हम लेके आते हैं आपकी वस्तु। और गुरुदेव, कृपया अदृश्य मत होइएगा, हैं? हम अभी लेके आते हैं। तीन रातें बीत चुकी हैं, आज भी कनक नाग रूप में नहीं बदली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इच्छाधारी नागिन है ही नहीं? कहीं भुजंग ने हमें धोखा तो नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कनक हमारी बेटी हो ही नहीं? आइए महाराज, आइए। आइए। अरे महाराज, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए महाराज, आराम से बैठिए। जय शिव शंभो। हम विश्राम करना चाहते हैं। महाराज, हम अभी व्यवस्था करते हैं, अभी व्यवस्था करते हैं। महाराज के विश्राम का समय हो गया है, अभी व्यवस्था करते हैं। हाँ। आइए आइए गुरुदेव, आइए आइए महाराज। शिव शंभो, चरणों में पीड़ा हो रही है क्या महाराज? दबा दो, मैं दबा दूं। वत्स, हम तेरे सेवा भाव से प्रसन्न हुए। धन्य हो महाराज। अब हमें नींद आ रही है। कल हमें हिमालय प्रस्थान करना है। तुम जाओ, जाके सो जाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, हम सुबह तक आपके चरण दबाते रहेंगे। जा। अब तांत्रिक की नींद नहीं खुलेगी। वो नागकाशी यही कहीं होनी चाहिए। तो यहां छुपा रखी है नागकाशी। हम नागकाशी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जरूर किसी शक्ति से बंधी हुई है ये नागकाशी। हम बिना तांत्रिक की मर्जी के ये नागकाशी नहीं प्राप्त कर सकते। फिर हमें नागकाशी कैसे प्राप्त होगी? कैसे? अर्जुन, ये कलर आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा।
अर्जुन साहब, कभी नहीं सोचा था कि आपको प्यार कहीं का नहीं छोड़ेगा। गली गली घूमना पड़ेगा दीवानों की तरह। ठीक है, ख्वाबों में ही सही। अगर आपने कह दिया तो हम ये ड्रेस नहीं पहनेंगे। ये ड्रेस हम पे कैसी लगेगी? अर्जुन, ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये क्या भाई साहब, आप तैयार होने में कितना वक्त लगा रहे हैं? अरे हम तो तैयार थे, पर अमृता ने कहा कि ये ड्रेस हम पे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए हम उसे ये दिखा रहे थे। अमृता ने? लेकिन भैया अमृता कहाँ है? वो ओ, मतलब अब भाई साहब को सब जगह अमृता ही दिखाई दे रही है। हे भगवान, ये हमारे भाई साहब को प्यार करो क्यों? बेचारे दीवारों से बातें करने लगे। रुक तो, रुक। जल्दी आइएगा भैया, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें अर्जुन की पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। तुम्हारी शादी होने वाली है अमृता, और वो भी उसी लड़के से जिसने तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना रखी है। हमारी सोच के हर रास्ते उस घर के दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहे हैं। आखिर क्या है उस घर में? हमें उस घर में जाना ही होगा ताकि हम ये जान सकें कि हम अर्जुन से शादी क्यों करेंगे। अब आ ही जाइए अमृता, इस तरह हमारे ही प्यार को हमारी ही नजर में रुसवा मत कीजिए। अरे अर्जुन, सब इंतजार कर रहे हैं यार, केक कब काटेगा? एक्चुअली हमें एक ज्योतिष ने केक काटने का मुहूर्त बताया, केक तभी कटेगा। हाय अर्जुन। हाय। लगता है किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है। कौन है वो जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार ही करते रह जाओ और वो आए ही नहीं। लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं, देखना वो आएगी, जरूर आएगी। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। हमें उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे,
हमारी उम्मीद को यकीन में बदलने के लिए शुक्रिया। ओह, तो यही है जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इनका इंतजार करते करते तो हमारा केक भी सूख गया है। अब जरा उस केक पर रहम कीजिए और उसे काट लीजिए प्लीज। चलिए, लीजिए दादी से ले आए हम भाई साहब। अर्जुन बेटा, केक काटिए। विशाल भाई साहब, आप? नमस्ते भाभी साहब। नमस्ते, बड़े अच्छे मौके पर आए। रुद्र कहाँ है भाभी साहब? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। 2 दिनों से घर भी वापस नहीं आए। उनसे कहिएगा मैं आया था, मुझे फोन कर ले। अच्छा, चलता हूँ भाभी। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आज अर्जुन का जन्मदिन है। आइए मासा से मिलकर जाइए। आइए ना। मासा। प्रणाम मासा। प्रणाम विशाल, कैसे हो बेटा? बस ठीक है मासा, आप कैसी हैं? अच्छी हो बेटा, आइए ना। जी। हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, दिल में बसा लूं, अपना बना लूं, या फिर नजर में तुमको छुपा लूं। तो ये कारण था कि किस्मत हमें इस पार्टी में लाना चाहती थी। अर्जुन का प्यार नहीं, तेरी मौत हमें इस पार्टी में खींच लाई। अमृता, कुछ नहीं, हम अभी आते हैं। एक्सक्यूज मी। बेटा, वॉशरूम का है आगे से। अच्छा। रुको। रुक जाओ, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब तो चुकाओ। कौन से पाप? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी खुशियां तुमने छीन ली। मैं वो हूं जिसके परिवार को तुमने बर्बाद किया है। तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, पर मैं कुछ नहीं। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। वो तक्षक वन, वो नाग और वो नागिन। तुम्हारे डरते हुए चेहरे को देखकर ये लग रहा है जैसे तुम्हें सब कुछ याद आ गया।